बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1। हमारा यूनिट 1 है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो 1.1 को करने से कबल हम सेट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वी नो डैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर सिंबल्स। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। सेट क्या है? कलेक्शन है, मजमुआ है ऑफ वेल डिफाइंड का मतलब वाजिया, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का या सिंबल्स का। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सिंबल्स हैं इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है तो इस पे 1 2 3 ये हमारे मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो है राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ कुछ सेट्स दिए गए हैं और इनके हमें सब सेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो सब सेट्स समझ लेते हैं क्या है। सब सेट से रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल है, उसको समझ लेते हैं। राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट 2,4। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 2,4। इस एग्जाम्पल में उसने कहा है कि कितने सबसेट और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके सबसेट के लिए सबसे पहले उसने 5 लिखा है। 5 मीन एम्प्टी सेट। ठीक है, 2 और 4 से यहाँ पे पहले क्या है 5 है, उस 5 को लिखा। फिर हमने इस सेट से रिलेटेड जो से एलिमेंट्स हैं उनको लिखा। पहले 2 है उसको लिख लिया, देन 4 है उसको अलग सेट में लिख दिया, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। तो ये जो सेट हैं हमारे पास इस सेट से लिए गए। इस सेट से ये जो सेट हमारे पास आए हैं ये हमारे सबसेट कहलाते हैं इस सेट के। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में हम सब सेट की डेफिनेशन यूं कर सकते हैं कि सब सेट वो सेट होते हैं जो इस हमारे मेन सेट से लिए गए हों। ठीक है, मेन सेट से लिए जाने वाले जो सेट्स कहलाते हैं वो हमारे उस सेट के सब सेट कहलाते हैं। सबसेट को करने से कबल सबसेट से रिलेटेड हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए हो जिसके एलिमेंट्स 4, 5, 6 हो और एक सेट बी हो जिसके एलिमेंट 4, 6 हो। अब यहाँ पे देखें जो बी सेट है उसमें हमारे पास जो एलिमेंट है 4, 6 ये सेट ए से लिए गए हैं। ठीक है, सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट भी है और 6 एलिमेंट भी है। लिहाजा इस कंडीशन में जबकि हमारे पास जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से लिए गए हों तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो सेट बी है वो इस ए का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, इस मेन सेट से जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसा कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे है एम्प्टी सेट। तो इस एम्प्टी सेट का सबसेट लिखने के लिए हम 5 यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन 5 मौजूद है। ठीक है, तो 5 की मौजूदगी में हम इसको 5 लिख के तो हम ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। तो ये तरीक़ेकार है हमारे पास एम्प्टी सेट का सबसेट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखें 1 से पहले यहाँ पे 5 मौजूद है। ठीक है, एम्प्टी सेट मौजूद है, लिहाजा हम पहले 5 यूज़ करेंगे और 5 के बाद हम ये जो एलिमेंट है इसे लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो 2 सेट हैं हमारे ये इसके सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट है तो थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो हम 5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो सबसेट हर एक सेट के अंदर 5 मौजूद है। ठीक है, और लिहाजा जो हमारा फर्स्ट सेट है वो हमारा 5 कहलाता है। फिर हम इन दोनों को सेपरेटली लिखेंगे। पहले हम इस ए को लिखेंगे, ये हमारा एक सबसेट आ जाएगा ए बी का। फिर हम इस बी को सेपरेटली लिखेंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट सबसेट आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हम लिखेंगे ए और बी को। तो इस तरह से ये हमारे पास 1 2 3 और 4 ए बी के ये तमाम सबसेट्स कहलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ कुछ सेट्स दिए गए हैं और इनके हमें प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो कहता है अगर ए और बी 2 सेट्स हों और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो, बट लेकिन एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ द सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। लेकिन सेट बी का
कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सेट ए में मौजूद ना हो, फिर हमारा देन द सेट ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फिर हमारा सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसा कि एग्जांपल में देखें, अगर ए जो है वो 1 2 3 हो और बी जो है 1 2 3 एंड 4 हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 हमारा सेट ए में भी मौजूद है और 1 2 3 सेट बी में भी मौजूद है, लेकिन सेट बी में वो उसने कहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो यहाँ पे देखें 4 है सेट बी में, तो 4 जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जो ए है ये बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, जिसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जिसमें सेट के अंदर है ए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें एम्प्टी सेट है और 5 है, ठीक है। तो इस सेट के प्रॉपर सबसेट को लिखने से कबल हमें इन दोनों में से किसी एक को लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी एम्प्टी सेट है कि खाली सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, और इसका मतलब भी एम्प्टी सेट खाली सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी जो है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको 5 को लिख लेते हैं। अब देखें जो कंडीशन हमने पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है कि कम से कम जो हमारे पास एलिमेंट है एक एलिमेंट, अब देखें ए से कबल यहाँ पे अगर हम 5 को समझ लेते हैं, ए से पहले यहाँ 5 मौजूद है, इसका मतलब 5 के बाद हमारे पास क्या है ए। तो अगर हम यहाँ पे ए भी लिख देंगे तो फिर वो कंडीशन हमारी अप्लाई नहीं होगी, जो कंडीशन हम समझ रहे थे कि हमारे पास कम से कम जो बी सेट है उसका एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि सेट ए में मौजूद ना हो, ठीक है। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो सिर्फ सेकंड पार्ट है 0,1, ठीक है। तो पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सबसेट हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सबसेट जो है वो 1 लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 3 आ जाएंगे ये हमारे प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। चेक कर लेते हैं, देखें अगर हम 5 यहाँ से लिखते हैं तो 5 के अलावा यहाँ 2 नंबर्स मौजूद हैं, तो 5 का लिखना हमारा प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को पूरा करता है। फिर हमने 0 लिखा तो 0 के अलावा यहाँ पे 1 नंबर मौजूद है, ठीक है, जो भी प्रॉपर सबसेट की हमने कंडीशन पढ़ी थी उस पर पूरा उतर आया। इसी तरह अगर हम 1 को लिख लेते हैं तो 1 के अलावा यहाँ पे 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट की जो कंडीशन है उस पर पूरा उतर रहा है, ठीक है। हमने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे इकट्ठा नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम इकट्ठा लिख लेते तो ये जो कंडीशन है कि हमारे पास बी सेट में एक नंबर एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे अगर हम इन दोनों को लिख देंगे तो फिर एक्स्ट्रा नंबर नहीं रहेगा, लिहाजा हमने इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा नहीं लिखा। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 2 एंड 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे प्रॉपर सबसेट में, उसके बाद हमारे पास हम इनको एक एक नंबर के साथ लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिख लेते हैं, देन हम 3 लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट में हम 1 को इस 2 के साथ लिखेंगे, और उसके बाद हम 1 को 3 के साथ लिखेंगे, नेक्स्ट हम इस 2 को इस 3 के साथ लिखेंगे, और उसके बाद हम इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इकट्ठा लिख देंगे तो कंडीशन जो है प्रॉपर सबसेट होने की वो अप्लाई नहीं होगी, तो लिहाजा हम इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। तो पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद देखें 1 लिखा, 1 के बाद 2 नंबर्स हैं, ठीक है, 2 नंबर्स का होना प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को पूरा करता है। इस तरह हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो एक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसके अलावा भी कोई नंबर होना चाहिए, तो इसके अलावा 2 नंबर मौजूद हैं। उसके बाद हमने 3 लिखा, ठीक है, तो एक नंबर ये 3 वैसे का वैसे ही आना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि 3 के अलावा भी कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि हमारे दूसरे सेट पे मौजूद हो। तो 3 के अलावा 2 नंबर्स मौजूद हैं, तो 3 का होना भी हमारी कंडीशन पर पूरा उतर रहा है। उसके बाद हमने 1 और 2 को लिखा, तो 1 और 2 के अलावा भी 1 नंबर हमारा जो है वो इस सेट में मौजूद नहीं है जो कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद 1 और 3 हमने लिख दिया, ठीक है, 1 और 3 हमने लिखा, और 1 और 3 के अलावा 1 नंबर हमारा मौजूद है जो कि हमारी प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को पूरा करता है, लिहाजा हमने यहाँ पे 1 और 3 जो है उसको लिख लिया। उसके बाद 2,3, 2 और 3 के अलावा 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 और 3 के अलावा 1 नंबर का एग्जिस्ट करना हमारा प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को पूरा करता है। इस तरह से ये जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं, ये जो हमारे सेट्स आए हैं, ये इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स।
यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं, इनके हमें पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट समझ लेते हैं क्या है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए। अगर हमारे पास कोई सेट ए हो और उसके अंदर जितने भी मुमकिन सबसेट मौजूद हों, कंसिस्ट करते हों, मुश्तमिल हों, वो तमाम के तमाम हमारे इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, वो हमारे सेट ए के पावर सेट कहलाएंगे। एंड इज़ डिनोटेड बाय पी फॉर पावर सेट, और यहाँ पे ब्रैकेट में वो हम उस सेट का नेम लिखेंगे जिसके भी हमने पावर सेट फाइंड करने हुए। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है -1, 1। ठीक है, तो इसके सबसेट हमने लिखने हैं। तो सबसेट को लिखने के लिए हमें इसको लेट करना पड़ेगा। तो लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये जो सेट है वो ए के इक्वल है। तो इसको हम ए का नेम दे लेंगे, हम इस सेट को -1 एंड 1। अब इसके पावर सेट लिखने से पहले हम एक फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला है 2 टू द पावर n। ठीक है, n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो भी हमारे इस सेट के अंदर मौजूद हुए। तो कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर? 1 एंड 2। तो n की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2, तो 2 टाइम क्या आ जाएगा? 4। इट मीन्स के हमारे यहाँ पे 4 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो आइए 4 सबसेट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पावर सेट P और यहाँ पे A, P फॉर पावर सेट और A वो एलिमेंट, वो हमारा सेट जिसके हमने पावर सेट लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 लिखते हैं पावर सेट लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इनको सिंगल करके लिखते हैं। पहले हम -1 लिखेंगे, फिर हम 1 लिखेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे। एंड द लास्ट हम जो है इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तमाम सबसेट्स को। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो 2 थे, और इस तरह से 4 हमारे पास सबसेट बनने थे, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से ये 4 हमारे जो हैं वो इस ए के सबसेट और पावर सेट कहलाएंगे। सेकंड पार्ट देखें तो इसमें भी हमारे पास फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है 2 टू द पावर n। तो हमारे पास यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ठीक है, 2 के पावर 3 का मतलब है कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 टाइम 4 एंड 4 2 टाइम 8। इट मीन्स कि हमारे 8 जो हैं वो सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो इसके सबसेट को लिखने से पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट कर लेते हैं कि ये हमारे इस सेट का नेम है B। लेट B इज इक्वल टू A, B एंड C। तो इसके पावर सेट को लिखने के लिए हम P फॉर पावर सेट और किसके लिखने हैं? जो हमारे इस सेट का नेम है, और सेट का नेम क्या है? B। सबसे पहले हमें ब्रैकेट यूज कर लेनी है और हमें एम्प्टी सेट, ठीक है, यहाँ 5 लिख लेंगे। उसके बाद इनको सेपरेटली एक एक करके लिखेंगे। पहले A आ जाएगा, फिर हम इसको B को लिखेंगे, देन हम C लिख लेंगे, और उसके बाद हम A को B के साथ लिखेंगे, उसके बाद हम A को C के साथ लिखेंगे। ठीक है, पहले A को B के साथ, फिर A को C के साथ, और एट द लास्ट हम इस B को C के साथ लिख के तो फिर इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, B को C के साथ लिखेंगे, B, C आ जाएगा, और लास्ट पे हम इन तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा? A, B, C। और हम इस ब्रैकेट को, इस कर्ली ब्रैकेट को जो हमने स्टार्ट पे लगाई है, उसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने पावर सेट B के लिख दिए, और वो आने थे 8। ठीक है, तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।